अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू इट। आई एम रिमशा हियर और आज मैं रिव्यू दूंगी सनम के 5th एपिसोड पे। सो ये एपिसोड भी लाइक एवरी अदर एपिसोड वाज क्वाइट स्लो। आई वुड से कि आई लिटरली फेल्ट कि एपिसोड धक्के जोरी से ही चल रहा था क्योंकि सब कुछ उसी तरह था जिस तरह प्रीवियस एपिसोड में था। एंड रियली थिंक द स्टोरी नीड्स टू बैकअप, राइटर्स हैज़ टू डू समथिंग क्योंकि इसी तरह चलता रहा तो ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और कुछ भी नई चीज़ नहीं आ रही जिसको हम पसंद करें। एंड आन की मदर एक्चुअली हैड मेनी सीन्स टुडे एंड आई वुड से कि हारिब की जो बेचारापन है लाइक एज यूजुअल उसकी काफ़ी ज़्यादा कवरेज थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी एंड इट्स नॉट प्लीजिंग एट ऑल। सो एपिसोड ओपन्स के आयला आती हैं हारिब की तरफ एंड शी विटनेसेस आन एंड हारिब टुगेदर। वो काफ़ी अपसेट, काफ़ी शॉक हो जाती हैं एक्चुअली बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ पेशेंट इन द सिचुएशन देयर। और हारिब जो हमेशा यही कहता है कि आयला मेरी बात सुनो, आयला जान मेरी बात सुनो, लाइक 5 एपिसोड्स गुजर गए वो यही कहता रह जाता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लाइक फॉर गॉड सेक इतना टाइम जो तुम वेस्ट करो ये कहने में कि मेरी बात सुनो, यू कुड एक्चुअली टेल हर द होल पॉइंट। We know that she won't listen, but at least try to tell her that what's the real situation. And Sheroz on the other hand, अभी तक हारिब को समझ नहीं आ रहा है कि शेरोज के रियल मोटिव्स और उसके इंटेंशंस क्या हैं। लाइक वो उसका दोस्त है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस तरह अपने रंग बदलता आयला और हारिब के सामने। हारिब कुछ नहीं कर रहा, बस सब कुछ बैठ के देख रहा है लाइक अ बेचारा। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेकर्स को समझ क्यों नहीं आ रहा कि इसकी बेचारगी इज जस्ट नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट गोइंग वेल विद अस, दे नीड टू चेंज हिज हिज एक्शंस एंड एवरीथिंग एल्स। एंड आयला लाइक वो काफ़ी साइको बिहेव करती रही आज पूरे के एपिसोड में, बट आई वुड स्टिल से कि उसका ये साइको बिहेवियर डिडंट मेक द एपिसोड एनी गुड एट ऑल। एंड वो ये इवल सा, नॉट इवल एक्चुअली, वो एक वियर्ड सा प्लान बनाती हैं शेरोज के साथ कि वो उसको तलाक देना चाहती हैं एंड वो ये शो करेंगी कि उसका अफेयर चल रहा है शेरोज के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन शी थिंक्स दैट हारिब हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाई वुड ही एक्चुअली केयर अगर उसका भी किसी और के साथ अफेयर चल जाएगा। शी रियली नीड्स टू थिंक कि वो सोच क्या रही है और उसको करना क्या चाहिए। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस एपिसोड एंड एवरी एपिसोड ऑफ सनम टिल नाउ इज कि वो लोग आयला को हमेशा एक ग्रे कैरेक्टर दिखाते हैं। मैं हर रिव्यू में यही बोलती हूँ कि आयला एक मरीज है और उसको एक मरीज की तरह ही दिखाना चाहिए, ना कि एक ग्रे कैरेक्टर की तरह, ना कि एक इविल पर्सन की तरह जो कि हमेशा उसको हर सीन में दिखाया जाता है। सो आन की मदर आई एक्चुअली लाइक्ड हर पार्ट क्योंकि वी गॉट टू सी इनसाइड ऑफ आन्स मदर। काफ़ी अच्छे सीन्स थे उनके एंड एज यूजुअल इट्स अ ट्रीट टू वॉच हर एक्टिंग बिकॉज शी इज सो नेचुरल एंड सो जेनरस इन एवरी सिंगल सीन। एंड जब वो हारिब आन और उसके घर होता है आन के, तो वो उनसे बात करते तो एक्चुअली कि तुसी के कितने छोटे से टाइम में इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया। लाइक आन की मदर और हारिब का रिलेशनशिप, बट आन की मदर कुछ काफ़ी नसीहत भी देती हैं। लाइक एवरी गर्ल के लिए वो नसीहत है जब वो बोलती है कि लड़की को कोशिश करनी चाहिए अपने घर को संभालने की। बट आई वुड से कि हारिब इज ऑल्सो एट लॉट ऑफ फॉल्ट क्योंकि उसको भी अपना घर ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बैठ के देखना चाहिए कि हो क्या रहा है एंड जस्ट सिट बैक एंड डू नथिंग और रिलाई करता रहता है हमेशा, कभी शेरोज पे, कभी आन पे और कभी आन की मदर पे। उसको कुछ अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता। आई थिंक ही रियली हैज़ टू टेक स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड डू समथिंग फॉर हिज रिलेशनशिप, डू समथिंग फॉर आयला। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे, कुछ तो करे क्योंकि वो एक मरीज है ना कि एक इवल पर्सन। एंड आई लाइक सम पार्ट्स जहाँ पे आन की मदर बोलती हैं कि पागल सी लड़के गोली गोली ना मार दे। आई रियली थिंक कि हारिब को बताना चाहिए उनको कि एक्चुअली में आयला का प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सिचुएशन क्या है। आन की मदर हारिब के लिए खाना भी बनाती है, उसका काफ़ी हेल्प भी करती है, लाइक मदर सन बॉन्ड। एंड वो डिसाइड भी करती हैं कि वो आयला की तरफ जाएंगे एंड शी एक्चुअली गोज़ देयर विद हारिब। काफ़ी एक्साइटेड होती हैं कि अपनी बहू को लेके आएंगी, गजरा पहना के लेंगे, बट एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट क्योंकि आयला बहुत ही सरकाज़म के साथ रिएक्ट करते हैं कि भाई हारिब भी आए हैं, या अपनी सासू माँ को अकेले ही बेच दिया है। सो शी इज़ एक्चुअली वेरी वियर्ड टू हर, बहुत ही साइको, बहुत ही गवार टाइप का रिएक्शन देती हैं उसको। वी नो दैट शी इज़ अ पेशेंट और काफ़ी वियर्ड तरीके से वो ऐसे रिएक्ट करती हैं आन की मदर के लिए और बोलती हैं कि मैं जानती हूँ आप लोग ड्रामेबाज हो। एंड हारिब कम्स देयर और वो काफ़ी स्कूल भी करता है उसको, कि बोलता है कि तुम साइको हो, तुम पागल हो। बट आई वुड से कि हारिब का ये थोड़ा सा बोलना भी डिडंट वर्क एट ऑल क्योंकि ही गेट्स अ नाइस स्लैप फ्रॉम हिज वाइफ। एंड अभी हमारे प्रोड्यूसर्स ये भी दिखा रहे हैं कि लड़कियां भी लड़कों को मार रही हैं। आई डोंट वांट हारिब टू डू समथिंग ओवर द बोर्ड, बट एक्चुअली वांट हिम टू स्पीक अप फॉर हिमसेल्फ। लाइक थोड़ा सा बोलता है और फिर से बेचारा सा मुंह बना के घर चला जाता है। लाइक दैट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। एंड ऑन द अदर हैंड जो आना है वो हमेशा से यही बोल रही है कि अपने रिश्ते के लिए कुछ करो। लाइक आई थिंक उसके कोई डायलॉग्स ही नहीं थे और ज़्यादा इस एपिसोड में। बट हारिब इज समवन हु नोज शेरोज वेरी वेल, लाइक बचपन से उसको जानता है, उसको रियलाइज नहीं होता कि शेरोज के मोटिव्स क्या है। आन जो शेरोज को जानती भी नहीं है, लाइक थोड़ा सा भी नहीं जानती, वो ये बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वाइफ को आपका दोस्त प्रेशराइज करे। लाइक आई डोंट नो दैट समटाइम्स द स्टोरी ऑफ सनम जस्ट डजंट मेक सेंस, समटाइम्स द स्टोरी लाइन इज जस्ट आउट ऑफ बोर्ड। सो येस, एपिसोड लाइक ऑलवेज बोरिंग ही था।
नॉट दैट बोरिंग बट स्लो काफ़ी ज़्यादा था. सो आई वुड से कि एट द एंड जब आन की मदर बात करती हैं अपने जेठ के साथ, तो हमें पता चलता है कि आन की मदर ने एक्चुअली काफ़ी सालों से अकेली ही अपनी बेटी को बड़ा किया, और थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि शायद उसके घर वाले लालची हैं या शायद वो सोचती है कि वो लालची हैं. बट आई वुड से दैट एपिसोड लाइक ऑलवेज वॉज एट द सेम पेस. आई रियली होप दैट दिस कम्स अ गेम चेंजर, जो एपिसोड्स को चेंज करे, जो सनम की स्टोरी लाइन को चेंज करे. आई थिंक राइटर्स का काफ़ी कसूर है, क्योंकि इतने एपिसोड्स हो गए और वो कुछ नया नहीं ला रहे, सब कुछ वही कुछ हमें दिखा रहे हैं, और बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड्स हैं. एक ही सीन पे एक ही सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया गया है. लाइक प्रीकैप शोड अस के जब शेरोज बोलता है कि मेरा दिमाग खराब है, जो मैं एक दिमागी मरीजा से शादी करूंगा. जब तुम्हें पता ही है वो दिमागी मरीजा है, तो तुम अपने दोस्त की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो, उनका रिलेशनशिप क्यों खराब करने की कोशिश कर रहे हो. सो लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट एपिसोड्स में कुछ अच्छा हो, मे बी दे improve the storyline. So thank you all for watching. Huda Hafiz, stay blessed, and do share your thoughts in the comment section below.